नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। स्कैम 1992 के पहले वीडियो को तेजी से वायरल करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं मूवी लेसन्स, वेब सीरीज के लेसन्स पर वीडियो क्यों बनाता हूं। मेरा यह मानना है, मूवीज बहुत लेसन्स देती है, क्योंकि हर्षद मेहता चाहे कुख्यात हो चाहे प्रख्यात हो, उन्होंने अपनी लाइफ जी है और एक ऐसी ऊंचाई तक लेकर गए हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट, आम भारतीय उनको कभी भी नहीं भूल सकता, भले ही कैसे भी याद करें। उनके कौन से निर्णय गलत हुए जिनकी वजह से पतन हो गया, यह भी अपने आप में एक बिजनेस लेसन है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ मूवी या सिर्फ डायलॉग के एंगल से मत देखना, लेसन्स के एंगल से देखना। मिस्टर मेहता, आप जो करते हैं, आपके तौर तरीके, आपको पता है ना कि वो सही नहीं है। Don't be afraid to give up the good to go for the great. John D. Rockefeller, the richest American who ever lived. Don't be afraid to give up the good. जैसे ही मैं इस डायलॉग को सुनता हूं, मुझे मेरा जीवन याद आ जाता है। मैं फर्स्ट प्रोफेशन से एक डेंटल सर्जन था। मैं अपने रीजन में टॉप के डॉक्टर्स में स्टैंड करता था। वन फाइन डे मुझे लगा ये जगह मेरे लिए नहीं है। उस दिन मेरे पास अपॉइंटमेंट पैक थे, पूरा एक हफ्ते का अपॉइंटमेंट पैक था। किसी प्रकार के नेटवर्क की, किसी प्रकार की फेम की, किसी प्रकार के रिकॉग्निशन की, किसी प्रकार की अर्निंग की कोई चिंता नहीं थी। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसी जगह पर करियर छोड़ता है। लेकिन वहां मैंने लार्जर गुड के लिए, जो यहां पर कहते हैं ना, फॉर द ग्रेट, वो ग्रेट, दुनिया को इंस्पायर करने का ग्रेट, दुनिया को बदलने का ग्रेट, इंटरनल सेटिस्फैक्शन का ग्रेट, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का ग्रेट, जो कुछ नहीं है उनको कुछ बनाने का ग्रेट, जो आत्मनिर्भर नहीं है उनको व्यापार खड़ा करने का इंस्पिरेशन देने का ग्रेट, इन सब के लिए मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आज आपके पास गुड हो, लेकिन यदि आप ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछेंगे ना, क्या मैं अपना 100% डाल रहा हूं, और यदि आपकी अंतरात्मा से आवाज है, नहीं पूरा डाले बिना यहां आ गए हो, अभी खाली 30, 40, 50% डाल रहे हो, तो इस बात की परवाह मत करना कि गुड छूट जाएगा, क्योंकि हर ग्रेट के लिए गुड को छोड़ना पड़ता है। और यह हौसला रखने के लिए मैं अपना एक कोट आपसे कहना चाहता हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कितने सफल हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कितने सफल हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप उतने सफल हुए कि नहीं जितनी आप में योग्यता थी। इसलिए रुक कर मत बैठो, इसलिए सैचुरेट मत हो, इसलिए पेट भरा हुआ महसूस मत करो, भूख जिंदा रखो, जुनून जिंदा रखो और गुड को छोड़ने की हिम्मत करो, तभी इतिहास रच पाओगे। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। दोस्तों, भले ही स्कैम 1992 का कोई भी डायलॉग पॉपुलर हुआ हो, लेकिन यदि मेरे फेवरेट टॉप 3 डायलॉग्स की बात करेंगे, उनमें से एक ये। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 1000 साल पहले भी खरा था, 1000 साल बाद भी खरा रहेगा, क्योंकि मैं इस बात में दृढ़ता से यकीन करता हूं कि एक अकेला आदमी बिजनेस में इतिहास नहीं रच सकता। हर काम करने के लिए टीम की जरूरत होती है, यहां तक कि बड़े सोशल मिशंस के लिए भी आपके पास, आपके पीछे कमिटेड लोगों की जरूरत होती है। यहां मैं कोट कहना चाहूंगा, यदि आपकी टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यदि आपकी टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो वो ऑर्डिनरी आइडिया को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगी, और यदि आपकी टीम ऑर्डिनरी है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया को ऑर्डिनरी बना के धर देगी। मैं हर बिजनेस ओनर, हर प्रोफेशनल, हर ड्रीमर से आज एक बात कहना चाहता हूं, अपनी टीमों को इंस्पायर कीजिए, अपनी टीमों के साथ विजन कम्युनिकेट कीजिए और अपनी टीमों को अपग्रेड कीजिए, अपनी टीमों को ट्रेन कीजिए। वो जैसी भी क्वालिटी लेकर आए हो, विश्वास कीजिए नेक्स्ट लेवल पर वो जा सकते हैं। और मैं हमेशा से इस पर यकीन करता था, इसीलिए मैंने businessjito.com बनाया। हर कोई जो जीतना चाहता है वो अपने दिमाग में जीत की सोच भर सके। मैं आज आप सब से कहना चाहता हूं कि आप खुद अपनी टीम के साथ यदि जीवन में कोई एक प्रोग्राम करना चाहते हो ना, तो मैं आपको स्ट्रांगली VIP रिकमेंड करूंगा। आप मेरा कोई प्रोग्राम मत कीजिए,
लेकिन सक्सेस हैबिट्स पर आधारित वीआईपी कीजिए, क्योंकि एक बार सक्सेस हैबिट आ गई तो बाकी सारी चीजें राइट हो जाएगी। और खुशी की बात यह है कि पहला ऑनलाइन लाइव वीआईपी, फर्स्ट टाइम जहां पर मैं ऑनलाइन एड्रेस करूंगा, वो भी लाइव, और वो भी एक बार नहीं 3 दिन तक। डेट और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। फिर से कह रहा हूं, जीवन में यदि एक प्रोग्राम करने का मौका मिले, अपने अपनी टीम अपने परिवारजनों को कराने का मौका मिले, तो शुरुआत वीआईपी से करना। धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा था, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। काश हर्षद मेहता खुद इसे अपना लेते, क्योंकि इसी की वजह से आज रतन टाटा के लिए यहां से सम्मान है, इसी की वजह से आज नारायण मूर्ति के लिए यहां से सम्मान है, अजीम प्रेम जी के लिए यहां से सम्मान है। यही एक वजह है, धंधे का भगवान है ट्रस्ट। और बहुत बड़ी बात इन्होंने क्या कही कि ट्रस्ट चीप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो सबसे एक्सपेंसिव चीज है। और आज मैं आपसे कहता हूं, इंटरनेट के इस युग में ट्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट है जितना आज तक नहीं था, क्योंकि आज लोगों के पास रिव्यू लिखने की आजादी है। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, आपकी सर्विसेज के बारे में लिख सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सकते हैं। आज आप गलत करके ज्यादा दिन बच नहीं सकते हैं। आज आपके बारे में किसी को ढूंढना हो, कोई चीज का पता ठिकाना निकालना हो, लोगों के फीडबैक लेना हो, सेकेंडों और मिनटों का काम है। दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी के सबसे फेवरेट वर्ड्स बता रहा हूं। ट्रस्ट, फेथ, कमिटमेंट, ग्रेटिट्यूड, हमेशा से ये मेरे फेवरेट वर्ड रहे हैं। आज से 10 साल पहले जब हमने उज्जवल पाटनी इंटरनेशनल की कोर वैल्यूज लिखी, जब हमने अभी businessjito.com की कोर वैल्यूज लिखी, जानते हैं उस कोर वैल्यू में क्या कॉमन था? डिलीवर मोर देन प्रॉमिस्ड। यही तो ट्रस्ट है। जब आपके लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जब आपका बिजनेस इकोसिस्टम, आपका सप्लायर, आपका बायर, आपका चैनल पार्टनर आपके ऊपर भरोसा करता है, उस दिन आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने बिजनेस के ट्रस्ट कोशिएंट को इवैल्यूएट कीजिए, लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं, और उस भरोसे के लिए कभी थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि चीप पीपल कांट अफोर्ड ट्रस्ट, और आप चीप नहीं कहलाना चाहेंगे। दोस्तों, साल खत्म होने को है। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं कि पूरे साल कोरोना का इतना प्रभाव होने के बाद भी हर हफ्ते वो आपके लिए 2 वीडियो निकालते रहे, एक लाइफ पर, एक बिजनेस पर, पूरे साल करते रहे। और आज मैं चाहता हूं कि आप भी उनको धन्यवाद दें, और उनका धन्यवाद इसी चीज में होता है जब उनकी बनाई हुई चीजें पूरी दुनिया में पॉपुलर होती है, वायरल होती है। इस वीडियो को वायरल कीजिए, नहीं तो अपनी पसंद के किसी भी वीडियो को वायरल कीजिए। यह आपकी तरफ से छोटा सा शुक्रिया होगा, जो मेरी टीम का अधिकार है। लोचा, लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। जब हमने स्कैम 1992 पे पहला वीडियो रिलीज किया, जो खूब तेजी से पॉपुलर हुआ, तो सबसे ज्यादा लोगों के YouTube पर कमेंट है। कुछ लोग नाराज भी थे, सर आपने सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग नहीं लिया, रिस्क है तो इश्क है। तो समझिए, ये लेसन पब्लिक डिमांड पर है। दोस्तों, बहुत से लोग रिस्क लेने से डरते हैं और साथ में बड़ा सपना भी रखते हैं, तो ये तो कुछ मैच नहीं हुआ, क्योंकि रिस्क भी नहीं लेना है और इश्क भी करना है, मतलब कुछ हासिल भी करना है, कुछ पाना भी है। आज मैं आपसे पूछता हूं, रिस्क कहां नहीं है? सांस मत लीजिए, कोरोना है, वायरस चला जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क है। अरे घर से बाहर मत निकलो, गाड़ी उड़ा देगी, बहुत बड़ा रिस्क है। ट्रेन में मत चलो, ट्रेन डिरेल हो सकती है, बहुत बड़ा रिस्क है। प्लेन में मत चलो, क्रैश हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क है। खाओ मत, जहर हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क है। कहां कहां तक बचोगे रिस्क से? कैसे कैसे बचोगे रिस्क से? और रिस्क से जब बचने की इतनी सोच ले आओगे तो ठीक से जिंदा भी नहीं रह पाओगे, जिंदा भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि जिंदा रहने में भी हमेशा मरने का रिस्क है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग कुछ भी रचना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, आपको कोई तो रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है वो रिस्क कुछ पैसों का हो सकता है वो रिस्क खून पसीने का हो सकता है वो रिस्क टाइम का हो सकता है वो रिस्क शहर छोड़ने का हो सकता है वो रिस्क दोस्तों को छोड़ने का हो सकता है वो रिस्क परिवार से विद्रोह करने का और हो सकता है वो रिस्क धूल में गिर के धूल धूसरित हो जाने का हो, रक्त रंजित हो जाने का हो। रिस्क किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन जिन्होंने रिस्क लिया है, हासिल उन्होंने किया है। या तो हासिल करने का सपना छोड़ दो और शांति से भीड़ बन के मर जाओ,
और या तो हासिल करने के लिए रिस्क लो, क्योंकि जीने का नाम ही रिस्क है। अरे रिस्क है तो सर, आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा? देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन जेब में लाइटर रखता हूं धमाका करने के लिए। साथियों, इस डायलॉग के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। मैं एक व्यू पॉइंट आपको बताता हूं और आप सबको एक टास्क देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर यह लिखना कि आपके हिसाब से इस डायलॉग का अर्थ क्या है, इस डायलॉग से क्या लेसन इमर्ज होता है। मुझे लगता है हर आदमी के पास एक पावर नेटवर्क होना चाहिए जो समय आने पर काम आ सके। हर आदमी के अंदर इतनी न्यूजेंस वैल्यू होनी चाहिए कि वो उसका उपयोग तब तक नहीं करे जब तक कोई उसको खुद को, उसके परिवार को, उसके सपनों को नुकसान ना पहुंचाए। अर्थ क्या है? मेरे पास पावर है और यदि धमाका करने की जरूरत पड़ी तो मैं धमाका भी कर सकता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पावर थिंकिंग बुक पहली फुर्सत में पढ़िए। सब तरफ अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। इसमें एक चैप्टर है हॉट 25 लिस्ट, जिसमें यह बताया गया है कौन से ऐसे 25 लोग हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट होना चाहिए। नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं, इमरजेंसी के लिए। कल के दिन कोई दिक्कत आ जाए आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, तो इन लोगों के साथ आपका नेटवर्क होना चाहिए। और ये नेटवर्क बनाने के लिए आपको नॉर्मल टाइम्स में एफर्ट डालने होंगे ताकि इमरजेंसी टाइम में ये नेटवर्क आपके लिए एक्टिवेट हो जाए। मतलब पावर आपके पास होना चाहिए, जब भी आप धमाका करना चाहें कर सकें, भले आप सिगरेट पीते हो या ना पीते हो। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इसके 10 और इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं जिसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ऑनलाइन वीआईपी में आपका इंतजार करूंगा सोचने का तरीका और जीने का तरीका बदलने के लिए। मैं तैयार हूं।